दोस्तों, विष्णु अवतार की इस अद्भुत श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब धर्म की स्थापना हेतु धरती पर भगवान का अवतरण होता है और एक बार फिर से धर्म की स्थापना की जाती है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि अब तक भगवान विष्णु 23 अवतार ले चुके हैं, जिनमें उनके 9 अवतार प्रमुख माने गए हैं। हालांकि अभी उनका कल्कि अवतार शेष है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री हरि के 5वें अर्थात उनके वामन अवतार की पौराणिक कथा, जिसे जानकर आपको ये पता चलेगा कि आखिर भगवान को क्यों लेना पड़ा था ये अवतार। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, त्रेता युग की बात है। प्राचीन केरल राज्य में महाबली नाम का एक राजा हुआ करता था। कहने को तो महाबली एक असुर राजा था, लेकिन वो अपनी प्रजा के लिए एक अत्यंत ही कल्याणकारी शासक था। उनके शासन काल में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। उनकी प्रजा भी उनसे स्नेह करती थी, वे उन्हें साक्षात देवता मानती थी। महाबली को अपनी साधना से कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी, जिससे उनका यश भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक का कोई भी देवता उनका सामना नहीं कर सकता था, और ऐसे ही एक दिन उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज को पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रभु की महिमा भी कितनी विचित्र थी। कल का देवराज इंद्र आज भिखारी हो गया। वो दर दर भटकने लगा। तत्पश्चात वे अपनी माता की शरण में गया। इंद्र की दशा देख माता का हृदय पिघल गया। अपने पुत्र के दुख से दुखी अदिति ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के अंतिम दिन भगवान ने प्रकट होकर अदिति से कहा, देवी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और इंद्र का छोटा भाई बनकर उसका कल्याण करूंगा। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया। अंत में वो शुभ घड़ी भी आई जब अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देखकर सभी देवतागण और ऋषि मुनियों को बड़ा आनंद हुआ। उन सभी ने कश्यप जी को आगे करके भगवान का उपनयन संस्कार इत्यादि करवाया। उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि भृगुकच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान वामन यज्ञोपवीत धारण किए, बोने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी के रूप में राजा बलि के मंडप में उपस्थित हुए। उन्हें देख बलि का हृदय गदगद हो उठा। उसने भगवान की नाना प्रकार से प्रशंसा की। तदनंतर राजा ने प्रभु से कुछ मांगने का अनुरोध किया। इस पर प्रभु ने भी 3 पग भूमि मांग ली। हालांकि दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रभु की लीला समझ रहे थे। उन्होंने दान देने से बलि को मना किया, परंतु बलि ने उनके परामर्श को नहीं माना और दान देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नापा। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को ही उन्हें सौंप दिया। बलि के समर्पण भाव को देख भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सुतल लोक का राज्य दे दिया और इस प्रकार से देवराज इंद्र को स्वर्ग लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन दोस्तों, असुरराज बलि की प्रजा को उनसे अगाध प्रेम था। अतः जब प्रजा को महाबली के पाताल लोक जाने की सूचना मिली तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। महाबली के जाने के कारण प्रजा बेहद ही दुखी थी। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भगवान कितने दयालु हैं। महाबली के प्रति प्रजा के अनन्य स्नेह को देखते हुए भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे प्रतिवर्ष एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे। तब से ही ये मान्यता है कि हर वर्ष एक निश्चित समय के बाद महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इस उपलक्ष्य में केरल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे ओणम कहते हैं। माना जाता है कि महाबली प्रजा से मिलने आते हैं तब पूरे राज्य में हरियाली और सुख समृद्धि छा जाती है। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो ओणम पर्व केरल में दिवाली से कम नहीं है। इस पर्व की तैयारियां करीब 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। ओणम आने से पहले ही घरों की साफ सफाई की जाती है, पकवान बनाए जाते हैं और लोग खुशी खुशी अपने राजा के स्वागत सत्कार की तैयारियां करते हैं और इस प्रकार धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कथा श्री हरि के वामन अवतार तथा असुरराज बलि की उदारता की। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी।
ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।